वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने जो अधिगम का सेशन किया था उसके संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। और आज का जो सेशन है आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कुछ भी कार्य करें उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी अभिप्रेरणा। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है, क्योंकि ये अभिप्रेरणा ही है जो आपको कार्य करने के लिए निरंतर मोटिवेट करती है, निरंतर उसको गति प्रदान करती है। तो आज हम इस अभिप्रेरणा को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये अभिप्रेरणा है क्या? तो सबसे बात ध्यान रखें कि जो अभिप्रेरणा है वह लैटिन भाषा के कौन से शब्द से आया है, तो आपको ध्यान में रखना है उस शब्द का नाम मोटम, MOTUM, और कहीं कहीं जिसका अर्थ भी है MOVERE, मूवर। ये दो शब्द हैं, मोटम और मूवर। इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा, तो अर्थ हो जाएगा अपना गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? मोटिवेशन। वो जो मोटिवेशन है वह लैटिन भाषा के मोटम या फिर मूवर शब्द से आया है, और जो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गति प्रदान करना। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अब इससे संबंधित जो परिभाषा है, सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एक महोदय हैं CV गुड। इनका नाम भी गुड है तो परिभाषा भी गुड ही होगी। तो कौन सी परिभाषा दी थी आपको याद रखनी है, जो क्योंकि महत्वपूर्ण परिभाषाओं का ही मैं यहाँ पर संकलित करती हूँ। इसके अलावा यदि आपको मोटिव और कोई परिभाषा लगती है तो आप उसे इसमें ऐड करते जाएं और नोट्स भी प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले CV गुड ने क्या कहा था? अभिप्रेरणा शक्ति है। तो CV गुड द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है? इन्होंने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा है जो किसी भी कार्य को आप प्रारंभ कर रहे हैं तो बिना मोटिवेशन के आप कार्य प्रारंभ नहीं कर पाते। जैसे आपको खाना भी खाना है तो सबसे पहले खाने के लिए भूख आपका मोटिवेट हो गया। कोई ना कोई, जैसे आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप किसी न किसी से मोटिवेट जरूर होंगे कि हाँ, मेरा दोस्त जॉब में लग गया है, मुझे भी जॉब में लगना है। तो एक मोटिवेशन ही आपके साथ उस कार्य को पढ़ने के लिए आपको तत्पर करता है, उस कार्य को जारी रखता है। करने के लिए मोटिवेशन होना ज़रूरी है। निश्चित ही आपको मोटिवेशन लेना चाहिए, किसी न किसी से मोटिवेशन लेना कोई गलत बात नहीं है। यह आपको कार्य करने के लिए प्रारंभ करने, जारी रहने और नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब एक महोदय और हैं जिनका हमने उसमें भी बात किया था, अधिगम में भी, स्किनर। और इन्होंने तो क्या कहा है, जो अभिप्रेरणा है वह अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। कहने का मतलब सीखने के लिए अभिप्रेरणा बहुत ही उपयोगी है, इस चीज को मानते थे स्किनर। तो इन्होंने परिभाषा में दिया है अभिप्रेरणा सीखने या फिर अधिगम, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। राजमार्ग की संज्ञा दी है स्किनर महोदय ने, जो अभिप्रेरणा है उसकी। और एक और है, आपको ध्यान रखना है, महोदय जिनका नाम है केंच एंड कैचफील्ड। और ये महोदय क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्या देती है? अभिप्रेरणा हमारे किस कार्य को हम क्यों कर रहे हैं उसका उत्तर कौन देती है? तो अभिप्रेरणा। हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका उत्तर कौन देगी? अभिप्रेरणा। तो इसका जो परिभाषा है वह है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो कैच और कैचफील्ड ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। एक और है परिभाषा जो मैं लिखा देती। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आने की संभावना रहती है एग्जाम में, उनको संकलित किया है। एक एटकिंसन महोदय है, और इन परिभाषाओं से आपको अभिप्रेरणा को समझने का भी मौका मिलता है। एटकिंसन कहते हैं व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है अभिप्रेरणा, व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है।
एक बार हम पूरा इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन है वो कौन से लैटिन भाषा के शब्द से बना है, तो हमको ध्यान में रखना है वो बना है मोटम, और जिसका अर्थ क्या हो गया, गति प्रदान करना। और इसमें हमने परिभाषा देखी है सबसे पहले सीवी गुड ने। सीवी गुड ने क्या कहा था, अभिप्रेरणा सीवी गुड ने क्या कहा था, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी करना और नियंत्रण करने की शक्ति है। और स्किनर महोदय क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। केज और कैचफील्ड क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। आप इनमें कीवर्ड को ध्यान में रखें। जैसे सीवी गुड ने क्या कहा, कार्य को प्रारंभ करना, जारी करना और नियंत्रित करना, गुड बातें की हैं। स्किनर ने क्या कहा है, सर्वोच्च राजमार्ग है, इस चीज को आप पकड़ लें। फिर बात करते हैं कैच क से, आपको ध्यान रखना है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। एटकिंसन क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है। इसे कीवर्ड को ध्यान में रखें, आपका प्रश्न सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हम अब आगे देखते हैं अभिप्रेरणा के जो तत्व कौन से हैं, अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है, और या फिर इसे कह दिया जाता है कभी कभी चक्र है, सोपान है, कौन कौन से हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभिप्रेरणा के सोपान, तत्व या चक्र, तीनों एक ही बात है। सोपान के दो, तत्व के दो या चक्र के दो। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है तीन जो चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता, फिर बात आती है दूसरी चालक, इसी को कभी कभी कह दिया जाता है अंतर्नोद, या फिर कहीं कहीं देखने को मिलता है प्रणोद, और अंतिम है जो लक्ष्य। तीसरा जो है लक्ष्य या फिर प्रोत्साहन। अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में और देख लेते हैं। आवश्यकता, नीड, चालक के अंतर्नोद को क्या कह देंगे, ड्राइव, और लक्ष्य और प्रोत्साहन को क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव। आपको इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखना है क्योंकि हिंदी के बहुत ही वर्ड हैं जो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही गिने चुने वर्ड हैं। जैसे आवश्यकता को नीड, चालक को ड्राइव और लक्ष्य और प्रोत्साहन को कह देंगे इंसेंटिव। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आवश्यकता क्या है, किसी भी चीज की आवश्यकता को आप डिनोट करें। जैसे ही आपको ऊर्जा की कमी हुई, ऊर्जा की कमी महसूस की आपने, वो क्या होगी, आपकी आवश्यकता। और इससे संबंधित जो चालक है वो कौन सा हो जाएगा, भूख। और जो भूख कब शांत होगी आपकी, जब आपको मिल जाएगा इंसेंटिव। कौन सा इंसेंटिव मिल जाएगा, यदि आपको भोजन मिल जाता है तो वो आपकी भूख या फिर लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। फिर बात करें, इसी प्रकार अपन बात करें, जैसे पानी की कमी महसूस हुई आपको, तो इससे संबंधित क्या हो जाएगा, चालक। ध्यान में रखना है, चालक यहाँ पे पानी नहीं है, चालक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी प्यास। प्यास आपको उस पानी तक ले जाने के लिए मजबूर कर रही है, वह आपकी चालक, अंतर्नोद। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की संभावना है, तो इसको थोड़ा सा समझे। चालक और अंतर्नोद क्या हो जाएगा, आपका ड्राइव। कौन आपको चला रहा है, वह प्यास आपको गिलास पानी पीने पर मजबूर कर रहा है, और पानी मिलते ही आपका जो शांत हो जाएगी जो प्रोत्साहन है या फिर लक्ष्य, जैसे पानी। और वर्तमान में जैसे एग्जाम्स को लेकर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको क्या महसूस हुई, आपको घर पे पैसों की जरूरत महसूस हुई, या फिर आपको महसूस हुई रोजगार की कमी महसूस हुई। और रोजगार की कमी महसूस हुई तो आपने क्या किया, कहीं पे भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली या फिर ऑफलाइन भी कर ली। क्या करें, आपने ज्वाइन की। और लक्ष्य आपका क्या हुआ, लक्ष्य तब तक आप मेहनत करेंगे जब तक आपको क्या नहीं मिल जाता, नौकरी। और ध्यान रखें, नौकरी केवल आपका वेतन नहीं है, ये आपका आत्मसम्मान भी है जो आपको समाज में जीने के लिए आवश्यक है। तो आप अपनी नौकरी के लिए भी मेहनत करें। ऐसा ना सोचें कि आप केवल रोजगार को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये आपका आत्मसम्मान भी है, इस बात को ध्यान में रखें। और एक चीज़ और है, जैसे इसमें हमने अभिप्रेरणा के जो तत्व हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कौन कौन से तीन तत्व हैं। तो आवश्यकता, चालक या लक्ष्य, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। और आवश्यकता क्या हो गई, ऊर्जा की कमी महसूस हुई, तो वह ऊर्जा की कमी कौन से प्रकार के ड्राइव को करेगा, तो भूख को। और वो भूख किस प्रकार शांत होगी, तो भोजन प्राप्त करके। जैसे पानी की कमी महसूस हुई तो इससे संबंधित ड्राइव कौन सा हो गया, प्यास, और पानी मिलते ही वह शांत हो जाएगा। एक नोट करके लिखें आप यहाँ पे, एक डेजी, एक वैज्ञानिक है डेजी, इन्होंने 4 तत्व बताए थे, इसलिए आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ लिया गया था कौन कौन से 4 तत्व है। इन्होंने इन तीनों के साथ एक तत्व स्पेशल जोड़ दिया था, वह था संज्ञान। इनके जो तत्व हो गया, सबसे पहला नीड,
ड्राइव, इंसेटिव और इसके साथ कॉन्सेप्ट या फिर संज्ञान, ये चारों तत्व इन्होंने बताए थे। इस चीज को भी आपने ध्यान रखें, पूछ लिया जाए, स्पेशली पूछ लिया जाए डेजी द्वारा अभिप्रेरणा के कितने तत्व बताए गए, चौथा और कौन सा तत्व नहीं है आपको ध्यान में रखना, चौथा तत्व कौन सा है, संज्ञान। आज का जो हमारा सेशन था उसमें अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और इसके सोपान के बारे में डिटेल से हमने विस्तृत अध्ययन किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिद्धांत है, इससे संबंधित जो भी है बचा हुआ है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। और यदि आप चाहते हैं विस्तृति प्लस पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ थैंक यू सो मच।